अब एक लड़की का क्या काम है कि वो घर से बाहर निकले बगैर दुपट्टे के और वल्गर ड्रेसिंग में लाखों लोगों को अपनी वीडियोस बना के दिखाए। एक लड़की को क्या ये जेब देता है कि वो पूरी दुनिया के सामने अपनी नुमाइश करे। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कत्ल होने वाला खुद भी अपने कत्ल का जिम्मेदार होता है और उनमें से ही एक केस है ये सना यूसुफ वाला। अब बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, इसमें लड़की का क्या कसूर है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सारे मामले में अकेला कसूरवार उमर काका नहीं है, लड़की भी इसमें बराबर की शरीक है। चित्राल की एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की सना यूसुफ ये प्लान करती है कि इसने सोशल मीडिया पर वायरल होना है, वहाँ पर उसने वायरल होकर शोहरत कमानी है और उसका साथ साथ पैसा कमाना है। और उसके लिए वो चित्राल से शिफ्ट हो जाती है इस्लामाबाद का एक अपार्टमेंट में ये रेंट पर रहनी शुरू कर देती है। और उसके बाद ये प्लान करती है कि किसी न किसी तरह इसने सोशल मीडिया पर वायरल होना है। स्टार्ट में तो ये लड़की इतना वायरल नहीं थी, इसलिए इसने एक लड़के का सहारा लिया जिसका नाम है उमर उर्फ काका, जो इस कहानी का मरकजी कैरेक्टर है। उमर अब सोशल मीडिया एक्सपर्ट था, उसने इस लड़की को टिप्स देने शुरू कर दी और इन दोनों के दरमियान राब्ता शुरू हो गया। पहले इनका राब्ता हुआ सोशल मीडिया पर, वहाँ से नंबर एक्सचेंज हुए, उसके बाद दोनों का मोबाइल फ़ोन पर भी राब्ता होने लग गया। अब एक लड़की का एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशन शुरू हो जाता है जो कि ना ही उसका रिश्तेदार है, ना ही उसके शहर में रहता है, ना ही उसके घर के पास रहता है, ना ही उसके लिए एक महरम शख्स है। एक गैर महरम शख्स के साथ उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है, दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और दोनों की मुकम्मल डिटेल्स एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं। और सना उससे ये कहती है कि मैंने सोशल मीडिया पर वायरल होना है और वो लड़का उसको टिप्स देने लग जाता है। कुछ अर्से तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, ये लड़का इस लड़की को टिप्स देता रहता है और ये लड़की उनको अप्लाई करके सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाती है। और उसके साथ साथ उस लड़के को इस लड़की से प्यार भी हो जाता है। अब इनकी दोस्ती और इनके रिलेशन को इनके घर वालों को भी पता था, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई बात नहीं की क्योंकि उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है कि एक लड़का और लड़की दोस्त बन जाएं। तो जो लोग सोशल मीडिया पर आके इनकी दोस्ती को जस्टिफाई कर रहे हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बहनों की दोस्ती किसी गैर महरम के साथ करवाएं, किसी आवारा लड़के के साथ करवाएं, उसके साथ आपकी बहन की दोस्ती हो क्योंकि आपके लिए ये नॉर्मल चीज़ है। आप इसे एक आवारा लड़के के साथ नहीं, एक डिसेंट और सुलझे हुए लड़के के साथ ही करवा दें अगर आपके लिए ये एक नॉर्मल चीज़ है। हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि एक गैर महरम लड़की और लड़का एक दूसरे के दोस्त बने, उसके बाद दोनों की मुकम्मल डिटेल्स एक दूसरे के साथ इस तरह शेयर हों और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाए। अब जब लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो उसने लड़के को पहले से कम मुंह लगाना शुरू कर दिया। अब लड़की सोशल मीडिया पर आके क्या करती थी वो वीडियोस तो आपने देखी होंगी, उसकी आपने ड्रेसिंग देखी होगी, एक इज्जतदार घराने की सुलझी हुई पर्दादार खतून इस तरह करने का इमेजिन भी नहीं कर सकती। और इसका ताल्लुक भी एक पठान फैमिली से था। पठानों में तो यूजुअली पर्दे का ज़्यादा इत्माम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसकी वीडियोस देखें, मैं वीडियो डिस्प्ले नहीं करूँगा, दिखाऊंगा नहीं आपको, आपने ऑलरेडी देख ली होंगी कि ये किस तरह की वीडियोज़ बनाती थी। जिस तरह की ये ड्रेसिंग करती थी, इस तरह की ड्रेसिंग में आप किसी महरम रिश्तेदार के सामने भी नहीं आ सकते थे। जिस तरह की ड्रेसिंग करके ये लाखों लोगों को अपनी अदाएं कैमरे के सामने आके दिखाती थी। तो इस सारे मामले में मेन कसूरवार ये भी है जो इस तरह की ड्रेसिंग करके आके लोगों को अपनी अदाएं दिखाती थी। जिस तरह उमर का दिल इसके लिए ललचाता था, लाखों लोगों का दिल भी इसके लिए ललचाता होगा जब वो इसकी वीडियोस देखती होंगी। अब ये सोशल मीडिया पर आके अपना आप दिखाती थी, खुद को इस तरह शो करवाती थी, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करती थी इस तरह की ड्रेसिंग करके। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। अब सना वायरल होने के बाद उमर को पहले से कम बुला रही थी, लेकिन उमर उसको मिलने के लिए इस्लामाबाद आ गया। एक लड़का अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में एक लड़की को मिलने के लिए आता है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस लड़की ने इसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया। उसके बाद कुछ अर्से बाद इसकी सालगिरह आई 29 मई को, उसने इसका बर्थडे प्लान किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़की ने इसको मुंह नहीं लगाया क्योंकि ये वायरल हो चुकी थी। अब इसे उस लड़के की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लड़का तो इसके प्यार में पागल हो चुका था। तो ये लड़का दोबारा आता है इस्लामाबाद और इसके घर के बाहर घंटों इंतज़ार करता है, इसको कॉल्स करता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि लड़की ने अपने घर का एड्रेस भी इसको दिया हुआ था। एक गैर महरम लड़की की डिटेल एक लड़के के पास थी जिसको पता था कि वो कब घर से बैठ जाती है, कब क्या करती है, कहाँ पर रहती है, हर चीज़ के बारे में उसे पहले से पता था। और वो लड़का उसके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये इस वक्त अपने घर में मौजूद है। उसके बाद किसी तरह इसने इस लड़की को मनाया कि मुझसे मिले। तो लड़की ने यह प्लान किया कि अपनी माँ को जानबूझ के घर से बाहर भेजा कुछ लेने के लिए, ताकि वो लड़का इनके घर आ सके और इसको मिल सके। अब उसकी माँ जब घर से बाहर गई तो लड़का उसको मिलने के लिए आया और सीधा उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर सना मौजूद थी। क्योंकि ये ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, नीचे वाले पोर्शन में और भी फैमिली रहती थी, लेकिन ये वहाँ पर नहीं गया, सीधा उस लड़की के पास पहुँचा।
अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक गैर महरम लड़का और लड़की एक रूम में मौजूद हैं। लड़का फैसलाबाद से आया है लड़की को मिलने के लिए और लड़की कोई उसकी महरम रिश्तेदार नहीं है, उसकी सोशल मीडिया पर बनी हुई एक दोस्त है। अब दोनों के दरमियान जो बातचीत होती है एग्जैक्टली किसी को तो नहीं पता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बातों के दरमियान ही दोनों के दरमियान तल्खी हुई, जिस पर उमर ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उमर ने तो उसको कत्ल कर दिया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये बात यहाँ तक किस तरह पहुँच गई कि एक दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का एक लड़की के घर तक पहुँचता है, उसे उसका एड्रेस भी पता है, उसका नंबर भी पता है, उसकी लोकेशन भी पता है, उसे ये भी पता है कि इस वक्त ये अकेली घर में मौजूद है। ये बात यहाँ तक किस तरह पहुँच गई? लड़की को तो उसने मार दिया और उसको मारने के बाद यहाँ से चला गया और 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि वो लड़की का मोबाइल भी साथ ले गया था, लेकिन सबसे पहले लोगों का शक उमर की तरफ ही गया, क्योंकि सना की फैमिली को भी ये पता था कि उमर और सना का रिलेशन है। अब सना की फैमिली को लड़के के बारे में पता था, इनके रिलेशन के बारे में पता था, लेकिन उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनको ये पता है कि हमारे लड़के और लड़की का रिलेशन है, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। जो लोग इसको एक नॉर्मल थिंग कहते हैं, वो ये सना यूसुफ वाला केस देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि बात कहाँ तक जा सकती है। अब सना के कत्ल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि गंद साफ हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर आके इस तरह की वीडियोस बनाती थी जिस तरह की एक अखलाकियात वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं बना सकती। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये शहीद है क्योंकि इसे कत्ल किया गया। तो मेरी राय ये है कि ये दोनों बातें अपनी एक्सट्रीम पे हैं, क्योंकि अब ये दुनिया से जा चुकी है। इसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि गन साफ हो गया है, और ना ही इसे शहीद कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसमें कसूरवार लड़की भी है, और वो किस तरह वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया हुआ है। अब जिन फैमिलीज को ये पता है कि हमारी लड़की और एक लड़के के दरमियान रिलेशन चल रहा है और उनके लिए ये एक नॉर्मल थिंग है कि लड़का और लड़की की दोस्ती हो, तो उनके साथ ये वाकया शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस्लाम में पर्दे के क्या अहकामात हैं। इस सारे वाकये से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप इस्लाम में जो पर्दे के उसूल हैं उसको फॉलो करेंगे तो इस तरह के वाकयात होने से बचा जा सकता है। अब एक लड़की का क्या काम है कि वो घर से बाहर निकले बगैर दुपट्टे के और वल्गर ड्रेसिंग में लाखों लोगों को अपनी वीडियोस बना के दिखाए। एक लड़की को क्या ये ज़ेब देता है कि वो पूरी दुनिया के सामने अपनी नुमाइश करे? इस सारे वाकये में मुझे दुख वाली बात ये लगती है कि ये लड़की उस बीबी फातिमा की मानने वाली थी जिन्होंने ये कहा था कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना ताकि किसी गैर महरम की निगाह उस पर ना पड़े।